एक छोटे से शहर जहां की गलियों में सन्नाटा छाया हुआ था, एक माँ मेरा और उसकी बेटी आयशा रहती थी। मेरा की सख्त तरबियत और रिवायती नजरियात ने आयशा की जिंदगी को मुतासिर किया था। वो एक मेहनती लड़की थी, लेकिन अपनी माँ की तवक्कुआत के बोझ तले दबी हुई थी। आयशा को अपनी पढ़ाई की वजह से अक्सर रात देर तक जागना पड़ता था, जबकि मेरा को यकीन था कि बेटी का अव्वलीन फर्ज उसके खानदान की देखभाल करना है। एक रात जब चांद की हल्की रोशनी घर की खिड़कियों से चमकती थी, मेरा ने आयशा को आवाज दी, आयशा, यहां आओ, मुझे रात का खाना बनाना है। इसने किचन से कहा, जहां कमरे की रोशनी मध्यम थी और चूल्हे की गर्मी में एक अजीब सा सन्नाटा था। आयशा, जो अपनी किताबों में गुम थी, ने आहिस्ता से कहा, माँ, मैं थकी हुई हूं, क्या हम कुछ बाहर से नहीं मंगवा सकते? मुझे आज पढ़ाई करनी है। मेरा की बर्दाश्त का पैमाना लबरेज हो गया। तुम हमेशा अपनी पढ़ाई को तरजीह देती हो, तुम्हें अपने फराइज का एहसास होना चाहिए। इसकी आवाज में गुस्सा और नाउमीदी दोनों का मिलाप था। आयशा ने जोश में कहा, मैं थोड़ी देर आराम कर लूंगी, फिर खाना बना दूंगी। बरा करम, मुझे आराम करने दो। लेकिन मेरा का गुस्सा भड़क उठा। इसने किचन की मेज पर रखा चाकू उठाया और गुस्से से बोला, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनती? मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया है। आयशा खौफजदा हो गई। मां, बरा करम, मैं ऐसा नहीं कह रही थी। लेकिन मेरा अपनी शिद्दत में गुम हो गई। एक लम्हे की जुनून में इसने चाकू को आयशा की तरफ बढ़ाया। आयशा ने फौरन पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन चाकू ने इसके हाथ को छेड़ दिया। दर्द की एक शदीद लहर आयशा के जिस्म में दौड़ गई। वो अपनी जगह पर गिर गई, दर्द से कराहते हुए। इसकी आंखों में खौफ और मायूसी की चमक थी। मेरा ने चाकू फेंका, इसकी आंखें अब खौफ से फैल गई थीं। आयशा, मैंने क्या किया? आयशा की चीखें रात की खामोशी में गूंज गईं। मेरा ने अपनी बेटी के जख्म पर हाथ रखने की कोशिश की, लेकिन इसका दिल पहले ही टूट चुका था। चंद लम्हे बाद जब मेरा को एहसास हुआ कि इसने अपनी बेटी की जिंदगी का एक अहम लम्हा खो दिया है, तो उसका दिल पछतावे से भर गया। इसने आयशा को उठाया, इसे अपने बिस्तर में लिटा दिया और खुद को कोसते हुए बोली, ये मैंने क्या किया? लेकिन इसका खौफनाक फैसला अभी खत्म नहीं हुआ था। मेरा ने जल्दी से किचन को साफ किया, चाकू और खून के निशानात को छुपाया और आयशा को बिस्तर पर सोने की सूरत में छोड़ दिया। लेकिन जैसे ही सुबह की रोशनी फूटी, इसने महसूस किया कि इसका दिल बोझल हो रहा है और उसकी रूह पर एक गहरा साया छा गया है। जब पुलिस ने दरवाजे पर दस्तक दी तो मेरा का दिल धड़कने लगा। इसने सोचा कि वो अपने जुर्म को कैसे छुपाएगी। पुलिस ने पूछा, क्या सब खैरियत है? हमें एक शिकायत मौसूल हुई है। मेरा ने चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए कहा, जी हां, सब ठीक है, बस मैं थोड़ी थकी हुई हूं। लेकिन पुलिस की मौजूदगी ने इसे मजीद खौफजदा कर दिया। चंद दिन गुजरे। आयशा की मौत के बाद मेरा ने खुद को तन्हाई में बंद कर लिया। वो हर जगह अपनी बेटी की याद में मुब्तला रहती थी। वो रोजाना इसके कमरे में जाकर आयशा की चीजें चेक करती, इसकी किताबें देखती और उसके पुराने कपड़े गोद में लेकर रोती। एक रात जब मेरा सो रही थी, अचानक इसे एक अजीब सा ख्वाब आया। ख्वाब में आयशा इसके पास आई, चेहरे पर एक मासूम मुस्कुराहट और आंखों में आंसू। माँ, क्यों? वो पूछ रही थी, तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया? मेरा की आंखें खिल गईं, वो पसीने में शराबूर थी। इसने घबरा कर कमरे के गिर्द देखा, लेकिन वहां सिर्फ सन्नाटा था। इसकी रूह में एक अजीब सा दर्द था, जैसे इसकी बेटी की रूह उसके साथ मौजूद हो। अगली रात मेरा ने फिर से ख्वाब देखा। ये रात का वक्त था और वो अपने कमरे में बैठकर कुछ लिख रही थी। अचानक दरवाजा खुला और आयशा वहां खड़ी थी। इसका चेहरा खौफनाक और मध्यम रोशनी में चमक रहा था। माँ, मुझे छोड़ दो, आयशा ने कहा। इसकी आवाज में एक अजीब सा दर्द था। तुमने मुझे मार दिया और अब तुम मुझे भूल नहीं सकती। मेरा के दिल में खौफ की लहर दौड़ गई। नहीं, मैंने तुम्हें नहीं मारा, ये सब कुछ गलत हुआ, इसने अपनी आंखों को रगड़ते हुए कहा। लेकिन आयशा की रूह उसके सामने खड़ी रही। इसकी आंखों में बेबसी की एक चमक थी। फिर मेरा ने महसूस किया कि इसका घर अब एक जेल की तरह बन गया है। इसने हर कमरे में आयशा की मौजूदगी को महसूस किया। हर रात वो ख्वाब में आयशा को देखती, जो इससे सवाल करती कि क्यों उसने इसके साथ ऐसा किया।
میرا کی نیندیں اڑ گئیں اور اس کے ذہن میں ایک ہی خیال تھا کہ وہ اپنی بیٹی کے ساتھ کیے گئے ظلم کی معافی مانگے۔ ایک رات جب وہ اپنی بیٹی کی یاد میں رو رہی تھی، اچانک کمرے میں ایک صد ہوا چلنے لگی۔ اس کا دل دھڑکنے لگا اور اس نے محسوس کیا کہ عائشہ کی روح واقعی وہاں موجود ہے۔ ماں، مجھے چین نہیں ملا۔ تمہیں میری معافی چاہیے مگر میں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ یہ الفاظ میرا کے دل کو چیر گئے۔ اس نے خود کو عائشہ کی روح کے سامنے تسلیم کیا اور آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے کہا، میں نے تمہارے ساتھ ظلم کیا اور اب مجھے اپنی زندگی کی سزائیں بھگتنا ہوں گی۔ اگلے دن میرا نے خود کو پولیس کے سامنے پیش کیا۔ میں نے اپنی بیٹی کو مار دیا، مجھے اس کی معافی چاہیے، اس نے کہا آنکھوں میں بے بسی کی چمک کے ساتھ۔ پولیس نے اس کی بات سنی اور اسے گرفتار کر لیا۔ جیسے ہی وہ پولیس اسٹیشن میں گئی، اس نے محسوس کیا کہ اس کی روح میں عائشہ کی موجودگی ہمیشہ رہے گی، جیسے ایک خاموش سرگوشی جو اس کی زندگی کے ہر کونے میں گونجتی رہے گی۔ میرا کی کہانی نہ صرف ایک ماں کے جرم کی کہانی تھی، بلکہ یہ ایک انتباہ بھی تھا کہ غصہ اور ناامیدی انسان کو اندھیرے کی طرف لے جا سکتی ہے، اور ایک بچی کی معصومیت کی قیمت کبھی نہیں چکائی جا سکتی۔ یہ کہانی انسانی جذبات کی پیچیدگیوں اور ماں اور بیٹی کے رشتے کی نازک حالت کو اجاگر کرتی ہے۔ یہ ایک خوفناک انتباہ ہے کہ کیسے ایک لمحے کی غفلت زندگیوں کو برباد کر سکتی ہے اور انسانی روح کو ہمیشہ کے لیے جکڑ سکتی ہے۔